अरे गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं इस वक्त। और सबसे पहले मैं एक नज़र आपकी वहाँ दिखाऊंगा, एक बार इस ट्राली का नहीं नज़र कमा के देखियो। यह किसान ने जो है अपने यहाँ रखी है, यहाँ इसमें कैसा किसान बैठे हैं। और मैं बता दूँ इसमें ऐसी की फैसिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता किसानों का कि ये बाहर बैठे हैं। देखिए किसान में कितना दम है। और हमारे साथ हरिंदर हुआ सबसे बड़ी आंदोलन की एक पहचान में बताऊँगा, और उनसे कई मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। और चुड़ूनी साहब का भी एक बयान आया था, ट्वीट करा था उन्हें कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे, मतलब दोनों तरफ से जीत पक्की हो रही है। अभी तक कोई ना तो बातचीत हो रही, लेकिन दोनों दिन उनके 100 दिन पूरे हो गए हरियाणा में उनकी सरकार बने ना। उन्होंने भी कहा था कि भाई ये कानून रद्द नहीं होंगे, किसान के हित में है। सरकार ना तो इनका आज तक नहीं समझा पाई कि इनके फायदे में है, लेकिन ये अड़े बैठे इस बात पर भी कि गलती क्या है। तो क्यों कर बात बनेगी, किसान कति अडियल हो रहे आज के टाइम में। किसान अडियल कहाँ है कि रद्द करवा के जाऊँगा। तो किसान ने बिल बनाए, बिल सरकार ने बनाए, तो अड़ कौन रहा? सरकार। हठधर्मिता पे कौन है? सरकार। किसान तो रिक्वेस्ट करने आया था, उससे मिलने आया था। किसानों पे लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार, हाईवे खोद दिए। तो ये क्या है? कभी लाठीचार्ज कर देते हैं। तो हठधर्मिता कौन दिखा रहा? किसान ने किसी पे हाथ उठाया अभी तक? किसान शांतिपूर्वक आंदोलन, गांधी की तरह आंदोलन कर रहा है कि मरेंगे, पिटेंगे, छितेंगे, लेकिन आंदोलन करते रहेंगे। तो इसमें हमारी हठधर्मिता कहाँ? हम तो पिट रहे हैं, पिट। हमारी तो रोज पिटाई हो रही है। देखा नहीं हरियाणा में हमारी महिलाओं के भी सिर फूटे? किसी पुलिस वाले का सिर फूटा? बताओ मुझे, किसी का फूटा हो? किसी नेता का सिर फूटा हो? क्यों? कि जब हमने हाथ ही नहीं उठाए। और हमारे तो सारे नेता हैं, वो सब कहते हैं कि हाथ नहीं उठाना, शांतिपूर्वक आंदोलन से जीत करके जाएंगे। तो हमारे सब किसान भाइयों का, जितने भी इस आंदोलन से जुड़े हैं, वो देश में किसी भी कोने में हो, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे किसान नेताओं की बात मानते हैं। बहुत अच्छी बात है। और उनसे अपील है कि आप लंबे आंदोलन की तैयारी में रहें। आंदोलन लंबा चलेगा, जैसे हमारे माननीय राकेश टिकैत जी ने बताया है। आंदोलन लंबा चलेगा, ये कन्फर्म है कि इन कानूनों को भारत सरकार वापस लेगी, ये तय है। और एमएसपी पे गारंटी का कानून भारत सरकार से बनवाकर और फिर घर जाएंगे। अच्छा एक बात है, सरकार ने कह रहे किसान अपना काम करो, आंदोलन करो, हम अपना काम कर रहे। बात कुकर बनेगी आखिर क्यों कर लग गया अपना भाई। सरकार अगर जो उत्तर प्रदेश की हम बात करें, चुनाव है अभी, अगर बीजेपी वहाँ बहुमत लिया है तो फिर क्या होगा? फिर 2024 खत्म है, फिर तो आगे 2028 तक ही बांट देगी, 29 तक। आपने कभी आंदोलन देखे नहीं ना, तो आपको तो ये एक हवा लग रहा है। आपने आंदोलन देखते, अपने बड़े बुजुर्ग कोई हो ना, उनसे पूछना। और ना पूछ पाओ तो वहाँ एक बाबा बैठे हैं 99 साल के, अभी उनसे पूछना, उन्होंने अंग्रेजों का टाइम भी देखा है, वो बताएंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, किसी ने सोचा था इतना बड़ा आंदोलन चलेगा? जो 90 साल चला, 90 साल अंग्रेजों से लड़े हमारे पुरखे और जीत करके आए हैं, देश को आज़ाद कराया, जिस आज़ादी में आज आप बैठे हैं। और ये आज़ादी फिर छीन रही है, तो इस आज़ादी को छीनने नहीं देगा किसान। तो भी देश की लड़ाई थी, तो देश के हैं ये भी, मतलब सोल्यूशन क्यों नहीं काटे सरकार? इतना दम नहीं सरकार में कि भाई दोनों पक्ष में फैसले रह जाए, आप भी राजी हम भी राजी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी यहाँ पर लगभग 400 से ऊपर साधती होगी है किसानों की। क्या कि सरकार में इतना दम नहीं कि भाई दोनों तरफ फैसला सुनाया गया है या कोर्ट सुनाया था इस चीज़ के लिए? माननीय राकेश टिकैत जी ने साफ कहा ना कि अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो हमारे कानून अब तक वापस हो गए होते। ये पार्टी की सरकार नहीं है, ये एक व्यक्ति की सरकार है। और एक व्यक्ति तानाशाह होता है। आपने कभी किसी से सुना है कि बीजेपी की सरकार? जिसने भी कहा है उन्होंने कहा है मोदी की सरकार। तो मोदी कोई पार्टी थोड़ा ही है। अगर आप मेरा नाम लोगे तो अकेला मैं हूँ, तो मैं तो तानाशाह हूँ। तो ये मोदी तानाशाह बनना चाह रहा है। और ये देश को, जिस तरह हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो व्यापार करने आई थी और व्यापार करते करते हमारे देश को गुलाम बना लिया, इसी तरह मोदी भारत को अडानी और अंबानी का गुलाम बनाना चाहता है। अब मैं जिस तरह से आज देखूँ, तेल इतना महंगा हो गया है, सरसों का तेल की बात कराए, पेट्रोल की, डीजल की बात कराए, तो इसके ऊपर क्या लगा आपने, क्यों महंगे हुए हैं? ये देश को दिखाने के लिए
कि किसानों की फसल का तेल कितना महंगा बिक रहा है, जबकि हर साल हमारे देश में बाहर से पाम ऑयल आता था। नहीं नू कह रहे हरियाणा में सरसों है ज़्यादा। अगर मैं अभी बात बता दूँ, आपकी बात रोक है, अब की बार काफ़ी रेट में गई है, किसान बहुत खुश है उस चीज़ को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं फिर यही बयान आया कि भाई जी इतनी महंगी सरसों बीजी है तो तेल तो महंगा होएगा ऑटोमेटिकली। अरे वो क्यों, जब बाहर देश से पाम ऑयल आया नहीं है तो देश में खपत होगी। जब आप देखते अभी नवरात्रि चलते हैं, नवरात्रि में खपत बढ़ती है फल की, तो फल महंगा हो जाता। फल तो वही है। तो ये इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जब पाम ऑयल आएगा नहीं, जो लोग पाम ऑयल यूज करते थे आज वो भी तेल यूज कर रहे हैं, तो ये अडानी को फ़ायदा कराने के लिए वो फॉर्चूनर क्या है, फॉर्चून उसका ग्रुप है एक, उसका तेल आता है। नहीं वो टोल टैक्स जो बंद करवा रहा है आपने, उससे सरकार ने भी बहुत आमदनी होया कर दी, काफ़ी चीज़ें जो बंद करवाई, कहीं ना कहीं इस चीज़ का सुन रहे पहले वो गया। और टोल टैक्स तो फ्री हो रहे, तो और मंदा होना चाहिए कि टोल टैक्स नहीं दे रहे। आपको नहीं पता जो आपका डीजल बढ़ रहा है, अगर डीजल 1 रुपया बढ़ता है तो मार्केट में 5 रुपये बढ़ जाते हैं। किस चीज़ के? माल भाड़े पे। तो वो माल भाड़ा किससे निकलेगा? जो चीज़ वो ढो रहा है। तो ये बहुत बड़ा देश की अर्थव्यवस्था में काम करता है। और डीजल और पेट्रोल किसका? अंबानी का। तो अंबानी को फ़ायदा, उधर अंबानी को फ़ायदा, उधर अडानी को फ़ायदा। नहीं इन्हों कह रहे हैं अंबानी अडानी ने कोरोना काल में महाराष्ट्र में हॉस्पिटल ही बनाया, काफ़ी मदद करी है। आपको कौन लगता है भाई उन्हें भी मदद करी है देश की? किसने? अंबानी अडानी। क्या वो क्या करिए? हॉस्पिटल बनाए। कौन सा हॉस्पिटल बनाया? 5 स्टार बनाया। किसके लिए बनाया? आम जनता के लिए हॉस्पिटल है वो। 5 स्टार सुविधा का हॉस्पिटल है वो। तो 5 स्टार सुविधा के हॉस्पिटल में कौन जाएगा? इस कोरोना काल में देश छोड़ के चला गया पूरा परिवार। जब देश की जनता ऑक्सीजन के लिए मर रही थी, और जब चीन ने ये कहा कि हम 7 तारीख के बाद देंगे आपको ऑक्सीजन, जब देश के सबसे बड़े देशभक्त रतन टाटा जी सामने आए, उन्होंने कहा कि चीन अपनी ऑक्सीजन को अपने पास रखे, हम तो तुरंत पैदा करने वाले हैं। 600 टन पर डे अपनी फैक्ट्री से ऑक्सीजन दी देश को, और 75 लाख के 450 प्लांट देश में लगा दिए उसने। वो हो देशभक्त। जो गद्दार है वो तो देश छोड़ के भाग गए। दूसरा, देश के क्रिकेटर हो, फिल्म स्टार हो, आम जनता हो, सोनू सूद, बिल्कुल जिसने जहां मांगा उसको वहां हर चीज अवेलेबल कराई। और तीसरा, देश का बोला आरएसएस या बीजेपी से। किसान भाई ध्यान दें, 0602 नंबर गाड़ी जिस भाई की भी हो, नगर निगम का टैंकर खड़ा है काफी देर से, उसे 2 मिनट के लिए हटा दें। चलो भाई। दूसरी गाड़ी है